हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे डीसीए कोर्स के लेक्चर 3 में। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ हार्डवेयर। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, व्हाट इज़ हार्डवेयर? क्या होता है हार्डवेयर? एनी मैकेनिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर नोन एज हार्डवेयर। सो कंप्यूटर के किसी भी मैकेनिकल पार्ट को हम हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। तो ये सब क्या है आपके? ये सब के सब आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स है। और एक बात, हार्डवेयर हम उसे भी कहते हैं दोज मैकेनिकल पार्ट विच वी कैन टच इज कॉल्ड हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर के वो पार्ट को जिसे हम छू सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हार्डवेयर किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, हार्डवेयर हमारा दो टाइप्स का होता है। पहला है एक्सटर्नल हार्डवेयर और दूसरा है इंटरनल हार्डवेयर। सो सबसे पहले हम सीखेंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर के बारे में। एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है? एक्सटर्नल हार्डवेयर वो हार्डवेयर होते हैं जो कि आपके सीपीयू के बाहर की तरफ से कनेक्टेड होता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू। ये जो आप स्क्रीन पे सभी डिवाइस देख रहे हैं, ये सभी डिवाइस सीपीयू में बाहर की तरफ से कनेक्टेड होता है। मींस एज ए वायर ये सीपीयू से कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए हम इस सभी डिवाइसेस को एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं। आई होप आपको एक्सटर्नल हार्डवेयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आप जानते हैं इंटरनल हार्डवेयर को। सो इंटरनल हार्डवेयर वे हार्डवेयर होते हैं जो कि एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमारा इंटरनल हार्डवेयर है। ये हमारा सीपीयू के अंदर पाए जाते हैं, जो कि सीपीयू हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर भी हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर ही पाया जाता है, लाइक सीपीयू के अंदर ही हमारा प्रोसेसर पाया जाता है। सो ये भी हमारा इंटरनल हार्डवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर ही पाया जाता है। और रैम भी हमारा एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर ही पाया जाता है। इन सब के डिटेल हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे। अभी हम सिर्फ हार्डवेयर के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा हार्डवेयर के बारे में। तो दोस्तों, एक्सटर्नल हार्डवेयर हमारा वो हार्डवेयर होता है जो कि सीपीयू में बाहर से कनेक्टेड होता है, लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ओके। और इंटरनल हार्डवेयर होते हैं जो कि एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर पाए जाते हैं, लाइक मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम। ये सब हम सीपीयू बॉक्स के अंदर ही हमें पाए जाते हैं। तो ये हमारा इंटरनल हार्डवेयर हुआ। सो उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ प्रोग्राम आर नोन एज सॉफ्टवेयर। सो दोस्तों, बहुत सारे प्रोग्राम इस लाइक ए सेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम एक ही सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट होते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर इज डेट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच। सॉफ्टवेयर टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो भाग है जिसे छुआ नहीं जा सकता। लाइक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था हार्डवेयर के बारे में, जिसे हम वो मैकेनिकल पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और वो पार्ट कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम छू नहीं सकते उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिंपल तरीक़ा से अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? एक प्रोग्राम का सेट है। सेट मतलब सारे प्रोग्राम उसके अंदर एग्जीक्यूट होते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल। तो चलिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे कि देखिए, मेरे पास एक स्पीकर है और ये स्पीकर आपका हार्डवेयर कहलाता है, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ओके। सो अब जैसे हमारा स्पीकर है, अगर हमारे इस पे स्पीकर में सॉन्ग चल रहा है, तो अगर हमें इसके साउंड को कंट्रोल करना है, लाइक वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम घटाना है, किसके मदद से करेंगे? तो दोस्तों, अगर हमें स्पीकर का साउंड मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, तो इसके लिए हमें किसकी मदद चाहिए? हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए वॉल्यूम नाम का, जिससे हम अपने स्पीकर का साउंड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर स्पीकर के अंदर वॉल्यूम नाम का अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आप इस स्पीकर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। सो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सो दोस्तों, हमारे सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी मशीनों को चलाने में आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप सोचोगे विंडो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे कहलाता है? दोस्तों, अगर आपके सिस्टम में, अगर आपके कंप्यूटर में अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपके सिस्टम कैसे काम करेगा, आपके कंप्यूटर कैसे काम करेगा? बिना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मीन्स आपके सिस्टम के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर हम एप्पल के लैपटॉप की बात करें तो दोस्तों उसमें हम यूज करते हैं मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल के लैपटॉप के लिए होता है ये। जैसे हमारा विंडो जो हम यूज करते हैं उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वैसे ही सेम एप्पल के लैपटॉप के लिए मैक ओएस यूज होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा है एंड्रॉयड ओएस, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम सबके पास फ़ोन होते हैं, तो हमारे फ़ोन में भी हम ओएस होते हैं जो कि एंड्रॉयड ओएस होते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगर हमारे फ़ोन में भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा फ़ोन नहीं चलेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा विंडो ओएस, मैक ओएस और एंड्रॉयड ओएस के बारे में। नेक्स्ट है हमारा लाइनक्स ओएस। लाइनक्स के बारे में आई होप आप सबको पता होगा। लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपने उबंटू के बारे में सुना ही होगा, उबंटू भी एक लाइनक्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल होते हैं, जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, एंड्रॉयड ओएस हो गए। इसके अंदर जो एप्लीकेशन इंस्टॉल रहता है उस एप्लीकेशन को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। लाइक जैसे आपका फ़ोन हो गया, फ़ोन में हमारा पहले से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, उसमें हम व्हाट्सअप इंस्टॉल करते हैं, फिर ऐप भी फेसबुक इंस्टॉल करते हैं। MX प्लेयर हो गया आपका, MX प्लेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं। वैसा टाइप क्या होता है, ये सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पे काम करता है। जैसे कि MX प्लेयर हम म्यूजिक सुनने के लिए, वीडियो चलाने के लिए MX प्लेयर का यूज करते हैं और इंस्टॉल करते हैं अपने प्ले स्टोर से जाके। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये किसके ऊपर चल रहा है? हमारा एंड्रॉयड ओएस के ऊपर चल रहा है। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। वैसे ही हमारा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप भी हम अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। तो व्हाट्सअप भी हम इंस्टॉल करते हैं ना, किस पे इंस्टॉल करते हैं? एंड्रॉयड ओएस में इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हमारे फ़ोन में ऑलरेडी एंड्रॉयड ओएस है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों, सिंपल सा आप ये बात समझ जाओ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा MS एक्सेल। हमारा कंप्यूटर सिस्टम में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल रहता है, उसके बाद हमारा MS एक्सेल रहता है। MS एक्सेल एक क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हमारा MS ऑफिस हो गया। MS ऑफिस भी क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। इसी तरह से हम जितने भी मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में हम बहुत सारे यूज करते हैं। फेसबुक हो गया, हमारा यूट्यूब हो गया, ये सब हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किस पे काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काम करता है। आई होप आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जो लोग हमारे चैनल में नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।